और भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज का स्वास्थ्य आग्रह अभियान की शुरुआत आज हो रही है। आज दोपहर 12 बजे मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने सीएम बैठेंगे और आज दोपहर का ये समय है जब ये इस अभियान की शुरुआत होगी। अब से थोड़ी देर बाद यानी 12 बजे इस स्वास्थ्य आग्रह अभियान की शुरुआत सीएम करने जा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज का स्वास्थ्य आग्रह अभियान की शुरुआत आज हो रही है। आज दोपहर 12 बजे गांधी प्रतिमा के सामने सीएम बैठेंगे। ये भी आपको बता दें, मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने सीएम शिवराज बैठेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये अभियान है, स्वास्थ्य आग्रह अभियान, जिसकी शुरुआत आज होगी। आज दोपहर 12 बजे सीएम मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने भी बैठेंगे और यहीं से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर लोगों को खुद जागरूक करेंगे और इसलिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, साधना न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरीके से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भी कर रहे हैं और कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सीएम ने खुद अब ये कमान संभाल रखी है और यही वजह है कि आज से स्वास्थ्य आग्रह अभियान की शुरुआत भी हो रही है। नेहा जी, बिल्कुल, बहुत ये प्रदेश सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश के मुखिया इतने संवेदनशील हैं और वो स्वयं जनता के हित में इस तरीके के प्रयास कर रहे हैं कि जनता जागरूक हो जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं अकेले जितनी मेहनत करते हैं, अगर उसका 10% भी उनका स्टाफ, उनका जो स्वास्थ्य विभाग है, उनका जो अधिकारी वर्ग है, वो भी अगर इतने संवेदनशील हो जाए तो ये जो भयावह स्थिति हो रही है इसको रोक लिया जा सकता है। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जो स्थिति है, आज गांधी प्रतिमा के सामने बैठने की जगह जेपी अस्पताल और हमीदिया अस्पताल में बैठना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वहां दवाएं नहीं है, सिरिंज नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है अस्पतालों में और जो सुविधाएं हैं, ग्लव्स तक नहीं है, मास्क नहीं है अस्पतालों में। और ये स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े आला अधिकारी क्या कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है? बेड नहीं है अस्पतालों में। जो हालात है, गरीब आदमी को, मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि गरीबों को इलाज मिलना चाहिए। तो इस तरीके की जो मेंटल हेल्थ में जो हो रहा है, वो जिस तरीके से वहां बैठ रहे हैं, उसके साथ मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के अमले को भी उतना एक्टिव होना चाहिए। निजी अस्पतालों के भरोसे कब तक चलेंगे ये? सरकारी अस्पताल भी अगर अपनी भूमिका, आज जो कुछ संभाल रखा है निजी अस्पतालों ने संभाल रखा है। चिरायु अगर नहीं होता, नेशनल अस्पताल अगर नहीं होता, तो शायद मौतों का आंकड़ा पता नहीं कितना हो जाता। क्योंकि जेपी अस्पताल या हमीदिया अस्पताल में मात्र परंपरा निभाई जा रही है। अगर कोई आता है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि आप चले जाओ, आप एक काम करो, चिराई चले जाओ, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि 15 साल 17 साल सरकार रही है भाजपा की और हमीदिया अस्पताल इस स्थिति में नहीं है कि वो निजी अस्पताल से बेहतर सुविधा दे सके। जी, लेकिन शिशिर जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज इस अभियान की शुरुआत हो रही है और सीएम ने खुद ये कमान संभाल के रखी है, लगता है आपको कि स्वास्थ्य विभाग अब एक्शन मोड पर आएगा, किसी तरीके का एक्शन लेगा? क्योंकि आपने भी खुद कहा कि अस्पतालों में बेड नहीं है, मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, लेकिन सीएम जो है मिंटो हॉल में बैठ रहे हैं गांधी प्रतिमा के सामने में, ये क्या समाधान है? बिल्कुल नहीं है नेहा जी, समाधान ये नहीं है। समाधान ये है कि अपने अमले को आज स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्यों नहीं प्रमुख सचिव को हटा दिया जाता, क्यों नहीं कमिश्नर हेल्थ को हटा दिया जाता कि तुम नाकारा हो, तुम नहीं व्यवस्था कर पाए। साल भर से ये बीमारी चल रही है और वो बेड का इंतजाम नहीं कर पाए, साल भर से दवाओं का इंतजाम नहीं कर पाए। आखिर ये लग्जरी एसी रूमों में बैठ के और लग्जरी कारों में घूम घूम के हमारे आपके टैक्स का पैसा खा के और उस पर ये मजे करते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आम आदमी को स्वास्थ्य मूलभूत जरूरत है, शिक्षा और स्वास्थ्य,
उसी में असफल है अगर ये, तो किस काम के? मुख्यमंत्री जी कब तक फॉलो करेंगे? पूरा प्रदेश पड़ा है, मुख्यमंत्री जी को सड़कें भी देखना है, फॉरेस्ट भी देखना है, शिक्षा भी देखना है, दुनिया भर के काम है मुख्यमंत्री जी को। ये स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है, ये स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी है। आखिर पूरा अमला लगा है, गृह विभाग उसी में लगा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, कलेक्टर उसी में लगे हैं, सारा प्रशासनिक अमला उसमें झोंक दिया गया है। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है? आखिर सबसे पहले टारगेट करना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को, और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी निर्धारित करना चाहिए कि आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं न्याय। लंबी लंबी लाइनें लगी है, 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें, और आपको आश्चर्य होगा जेपी अस्पताल में स्प्रिट तक नहीं है। जो रुई आपको इंजेक्शन लगाने के पहले पोंछा जाता है, कल ही आपके चैनल पे कुछ लोगों ने ये बताया कि सूखी रुई से पोंछ रहे हैं, स्प्रिट नहीं है वहां पे। तो ये गलत नहीं है, ये इस तरीके की बातें अगर हो रही हैं और राजधानी में, तो प्रदेश में क्या हाल होगा? प्रदेश के कई जिलों में स्थिति ये है कि वहाँ कोरोना की वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है। 2, 4, 6, 10 लोगों को लगती है, उसके बाद लोग लाइन लगाए खड़े रहते हैं, शाम तक बोलते हैं कल आएगी, परसों आएगी, नरसों आएगी। जी शिशिर जी, ये भी जानना चाहते हैं सीएम के साथ और कौन कौन से मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे मिंटो हॉल में? नेहा जी, एक तो सबसे दुर्भाग्य है कि जिस उद्देश्य को लेके मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी की भावनाएं बहुत पवित्र हैं, मुख्यमंत्री जी का इच्छा बहुत है कि इससे आम आदमी को बचाया जाए, लेकिन कल आनंद नगर से जब यहाँ पे शुरुआत हुई, हमारे संवाददाताओं ने जो रिपोर्ट दी उसमें 80% लोग मास्क नहीं लगाए थे, बिल्कुल, जो रैली में चल रहे थे, जो साथ में लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो शुरुआत तो ऐसे आयोजनों का कोई मतलब नहीं होता है कि खुद मास्क नहीं लगाए हैं और दूसरों को सजेशन दे रहे हैं। आप देखिए, कल की बात है, कल कुछ मंत्री लोग एक कार्यक्रम में थे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए वो बिल्कुल चिपक के खड़े थे और मास्क नहीं लगाए थे, उसमें गोपाल भार्गव जी भी शामिल थे। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये आम आदमी को कैसे प्रेरणा मिलेगी? आज भी जो मिंटो हॉल के पास जो स्थिति हो रही है, वहां आपको सोशल डिस्टेंसिंग की और उसकी, तो मंत्री भीड़ भड़क्का करने से ज्यादा अच्छा है कि मुख्यमंत्री जी स्क्रीन पे बैठ के सारे लोगों से आग्रह करें कि आपको सरकारी जिम्मेदारी है, सरकार को थोड़ा स्ट्रिक्ट करें, विभागों को स्ट्रिक्ट करें, लेकिन वहां 100, 200, 500, 1000 आदमी इकट्ठा करके आप जो संदेश देना चाह रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट संदेश होता है वो कि इस तरीके की भीड़ भाड़ इकट्ठा करने से बचना है। आखिर 144 लगी हुई है जी। आप भोपाल में 4 आदमी से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन कैसे इकट्ठा हो जाएंगे 1000 आदमी? कल कैसे इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकल गई? सरकार के लिए सब कुछ माफ है, लेकिन आम जनता खड़ी हो जाए अगर 4 आदमी तो पुलिस लठ मारने लगती है, और वहां पे भीड़ 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती है। ये गलत तो है जी। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। धारा 144 भी लगी हुई है, लेकिन पालन इसका नहीं हो रहा है। आम जनता के लिए जरूर रूल्स बना दिए गए हैं कि आपको गाइडलाइंस का पालन करना है, लेकिन जो वीवीआईपी की बात हम करें, अगर हम राजनेताओं की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन ये भी आपको बता दें कि आज स्वास्थ्य आग्रह अभियान की शुरुआत भी हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अब इसकी कमान संभाले हुए आज 12 बजे इस अभियान की शुरुआत होगी। और चलिए बात करते हैं कोरोना की। तो लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में अगर हम बात करें तो 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3398 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से 15 लोगों की मौत 24 घंटे के दौरान हुई है। इंदौर में 778 और भोपाल में 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं जबलपुर में 236 कोरोना के मरीज मिले हैं। ग्वालियर में 140, खरगोन में 75 और उज्जैन में 98 मरीज मिले हैं। तो रतलाम में 85 और छिंदवाड़ा में 62 नए मरीज 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं। एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो 22,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है।